किस प्रकार के हालात हैं। जब से 4 महीने हो गए जब से ये मलिहाबाद स्टेशन में जलभराव ज़्यादा होता है। जो हमारे गांव से नई रोडों का उसका कारण है मलिहाबाद स्टेशन का जो ओवरब्रिज पुल बन रहा है। हमारी मौजूदगी महमूदगंज से कसमंडी मार्ग पर है और आपको बताते चले तो कि यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है वो सिंगल वाहन के लिए बनी हुई है और जो कि स्थिति इसकी भी जर्जर चल रही है। हम आपको बताते हैं, कैमरामैन को दिखाएंगे कि किस प्रकार के हालात हैं जिसको लेकर के यहाँ लोग मौजूद हैं। इनका मानना है कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए और कम से कम, क्योंकि बरसात आने का समय है और ऐसे में यहाँ पर इस प्रकार के जो गड्ढे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जल भराव करेंगे और स्कूल भी है तो बच्चों को निकलने में भी परेशानी होगी। हम बातचीत करेंगे कितने दिन से ये सड़क इस तरीके से है। ये जब से 4 महीने हो गए जब से ये मलिहाबाद स्टेशन ओवरब्रिज बन रहा है तब से ये हो गई। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये कसमंडी स्टेशन से होते महमूद नगर ढाल पर निकलती हैं। ढाल से ये मेन मार्ग है कसमंडी के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब से निकलना चालू हुई तब से ये पूरी रास्ता में जल भराव रहता है। अगर ये बन जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी नबी पना जाने के लिए, कसमंडी जाने के लिए, और माल भी इसी रूट से जाया जाता है। तो सबके लिए स्कूल भी है, सबके लिए ये सुविधा बहुत हो जाएगी। जैसा कि बरसात आने वाली है और बरसात में जल भराव ज़्यादा होता है और उसकी वजह से कीचड़ भी हो जाता है। काफ़ी लोगों को निकलने में समस्या होती है, गाड़ी भी फंस जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या भी है। तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि इसको कितनी जल्दी इसको बनना चाहिए? अब हम तो यही मांग करेंगे जितनी जल्दी सरकार चाहे उतनी जल्दी बना दे। बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो ये जल भराव आप देख ही रहे कितना जल भराव रहता है। एक बारिश हो जाए तो यहाँ पर पैदल निकलना दुश्वार है। और क्या कहना चाहेंगे गांव में जिस प्रकार से लोग इस समय हर सुविधा का लाभ पा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या फिर बदलाव या परिवर्तन चाहेंगे? हम तो इस सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। तो जैसा कि गाँव के लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विकास कर रही है और विकास की जो बाढ़ आई है तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। खासकर अगर बातचीत की जाए तो फ्लाईओवरों को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लगातार कई फ्लाईओवर दिए गए हैं। हम आपको बताते चले कि आज की स्थिति में जो राजधानी लखनऊ में है वो काफी अच्छी स्थिति पर है और जितने फ्लाईओवर मिले हैं उससे भी जो वाहन है उनको भी काफी आराम मिल रहा है। अभी हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और क्या क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं। क्या नाम है आपका? लल्ला मौर्य। लल्ला मौर्य जी। तो लल्ला मौर्य जी, इस गांव में क्या विकास हुआ है अभी? गांव में विकास की बात करें तो विकास बहुत हो रहा है। दो हमारे गांव से नई रोडों का कार्यक्रम चल रहा है माननीय एमएलसी द्वारा। लखनऊ उन्नाव के एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान जी, उनके द्वारा 2 रोडों पर नया विकास का कार्य चल रहा है। एक चालू हो गया, एक अभी बाकी है। अगर नई बस्ती धन्यवाद की बात करें, एक शादी घर का भी कार्यक्रम चल रहा है। बाकी गांव से हटके अगर हम बात करते हैं इस रोड की, अपने महमूद नगर से कसमंडी मार्ग, इस समय यहाँ यातायात का बहुत बड़े हिस्से में गाड़ियाँ चल रही हैं। उसका कारण है मलिहाबाद स्टेशन का जो ओवरब्रिज पुल बन रहा है, तो वहाँ से बड़ी गाड़ियों को क्रॉसिंग बंद कर दी गई है। तो यहाँ रोडों की जो हाल हैं आप देख सकते हैं, अभी पे रोडों के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। रोड जो है चौड़ीकरण भी मांग रही है और रोड मरम्मत भी मांग रही है। माल क्षेत्र के अगर आपकी दुबग्गा मंडी नहीं जा रहे हैं, मलिहाबाद मंडी आम ला रहे हैं, तो इस प्रेजेंट टाइम गाड़ी सारी यहाँ से ट्रैक्टर हो, डाला हो, डीसीएम हो, सारी गाड़ियाँ इधर ही से जा रही हैं। रास्ता बहुत गड़बड़ है। अगर बात की जाए तो जैसा कि देखा गया है कि पहले एक बड़ी समस्या होती थी कि बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी। आज के टाइम पे यहाँ पर बिजली कितने घंटे आ रही है और कितनी मिल रही है? बिजली की कोई शिकायत नहीं यहाँ पे हमारे हिसाब से है। 18, 20, 21 घंटे लाइट आ रही है। अगर कहीं पे कोई फाल्ट हो जाती है, 10-20 मिनट का सिट डाउन होना या गर्मी चल रही है, तारों को थोड़ा रिलीफ होना, वो अलग चीज़ है। लाइट की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे सरकार की आप बात कर रहे हैं, सिलेंडर की योजना है, सिलेंडर भी कई महिलाओं को मिले हैं, राशन भी मिल रहा है और लाइट कई घरों में फ्री कनेक्शन भी हुए थे।
जहां आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रहता है और वो कहता है कि गांव की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो विपक्ष इस प्रकार का कैसे दावा कर रहा है? देखिए, विपक्ष अब कहीं टक्कर में नहीं बचा है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष ने इसके पहले क्या किया? अब अगर रोजगार की बात की जाए, आप एक बड़े पैमाने पर रख लीजिए, हर जगह प्लाटिंग हो रही है। किसान ही तो बेच रहा है, जमीनें किसान बेच रहा है, वहाँ प्लाटिंग हो रही, उत्पाद क्या पैदा होगा? और विपक्ष जैसे कह रहा है महंगाई हो या कुछ भी हो, अब दो युद्ध चल रहे हैं देशों में, उसका भी असर पड़ता है अपने देश पर भी। ऐसा नहीं है। रानी जब देख रहे हैं हम किसी काम के नहीं रहे हैं, जैसे काकरोच पार्टी तैयार हो गई। युवा की अगर बात करें तो किसान मजदूर का ही युवा का बेटा धरना प्रदर्शन हो या कहीं पे जाता है, ना आपको कोई अधिकारी का मिलेगा, ना ही कोई नेता का बेटा मिलेगा। सबसे ज्यादा देखा गया तो किसान का बेटा जो होता है वो हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, व्यापार में हो या हर जगह पर। तो कहीं ना कहीं किसानों की भी कुछ समस्याएं होती हैं, लगातार धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं। हम उन मुद्दे पे न जा करके हम बात ये करना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ देखा गया है कि जैसे आपने रोड की समस्या बताई है कि रोड का चौड़ीकरण अब होना अनिवार्य है और बहुत जरूरत भी है, तो उसको लेकर के सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा, ये मेरा बगल में इंटर कॉलेज भी है, लगभग 700 छात्र छात्राएं हैं। छुट्टी के टाइम भी समस्याएं हो जाती हैं, टीचर भी रहता है, गड्ढे भी रहते हैं। लगभग 40 से 45 गांव का बच्चा हमारे विद्यालय में आता है और ये चौड़ीकरण हो जाएगा। जिस हिसाब से इस समय रास्ता चल रही है तो बहुत ही ट्रैफिक वाली रास्ताएं हैं, इधर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारे लोकल जो हमारे नॉलेज में सरकार का प्रस्ताव तो पास है, लेकिन अब ये कब बनेगी, चौड़ीकरण होगा या ऐसे ही बनेगी, अभी ये मैं उसको भी जानकारी नहीं। अब एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है वो 6 महीने के लिए टाल दिए गए हैं और उससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 चुनाव होने के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया गया है, तो जनता का मूड क्या है? जनता का मूड भाजपा के प्रति अच्छा रहेगा। हर घर जल योजना भी शुरू की है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, वो गरीब हो या अमीर हो, उसके घर में भी एक टोटी लग गई है। आपको समरसेबिल की बोरिंग कराने की जरूरत नहीं है और चुनाव अच्छा रहेगा। बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। पुनः योगी जी, मोदी जी, फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे, केंद्र में मोदी जी तो हैं ही हैं। फिर मौका मिला तो फिर उनको बनाया जाएगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा सुशासन को लेकर के सख्त कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो कहीं का भी मामला अगर देखा जाए तो एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर, जिसको लेकर के और बुलडोजर को लेकर के जो जनता का रुख है वो योगी जी की तरफ दिख रहा है, तो उस पर आप क्या कहें? ये जो योगी जी का कार्यशैली चली बहुत ही अच्छी चली, इससे लोगों पे प्रभाव भी पड़ रहा है। गुंडा हो या माफिया हो, सब दबाव में है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, होना भी चाहिए। चलिए, अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार से। कितने समय से गांव में हैं और क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में कितना परिवर्तन? कोई परिवर्तन तो है, पहले से अब इस समय परिवर्तन है। क्या परिवर्तन हुआ है गाँव में? परिवर्तन जैसे विकास की चीज ले लीजिए, किसी भी विषय में तो विकास हो रहा है, विकास दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि पेपर पे ही है, रोड पे भी दिख रहा। बात की जाए तो मलिहाबाद की, तो यहाँ तो आमों का एक राजा माना जाता है कि मलिहाबाद का आम पूरे प्रदेश और देश भर में, यहाँ तक विदेशों में भी जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लोगों की मान के लिए धरोहर है मलिहाबाद क्षेत्र की, क्योंकि इसी पे ही निर्भर है यहाँ पर। मलिहाबाद का जो आम मशहूर है आल विश्व में, तो ये उसी के सहारे यहाँ का जीवन यापन चलता है। लेकिन फसलें कभी गड़बड़ा जाती हैं तो इससे थोड़ा किसान मायूस हो जाता है। देखा जाए तो जैसा ये मलिहाबाद का एरिया है, अभी आपको क्या लगता है और क्या अच्छा होना चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे कि लोगों को और अच्छा और बेहतर मिल सके? अच्छाई में तो मत जाइए, अच्छाई तो इतनी है, आवश्यकताएं कोई पूरी ही नहीं कर सकता है। मोदी जी हो या चाहे कोई अन्य सरकार हो, कोई पूरा नहीं कर पाएगा।
बस यह जरूरत की चीजें अगर मिलती रहे तो हर आदमी खुशहाल रहेगा। 2027 चुनाव में किसकी सरकार बने? सरकार तो ठीक चल रही है, बाकी ये है कि जैसे कि योगी जी का जो ये बिल्डोजर और ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, तो हमें तो खैर अपनी उम्र में, मेरी करीब लगभग 60 साल उम्र हो रही है, मैंने कभी आज तक की सुना नहीं था कि इस तरीके के इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर, बिल्डोजर, ये सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई सरकार आएगी, इस तरीके से करेगी। यानी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब वो सरकार के हिसाब से समझे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक बार सरकार बदलती है, वो अच्छे करने की कोशिश करती है। वो सोचती है अगर वो 2 रुपए बांट रही तो अगला सोचता है हम 5 बांटें ताकि हमारा नाम लोग लें, हमको फिर दोबारा लें। ये हमारे साथ कुछ लोग गांव के मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात रखी है कि कितना विकास हुआ है और कितने विकास की आवश्यकता है। बने रहिए, हम लोग आपको आगे गांव में ले जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि गांव में क्या परिवर्तन हो रहा है।